हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल द MS एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास का हिस्ट्री क्वेश्चन लिए हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही है, जो जिससे बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर्स को देखने को मिलता है बोर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है फर्स्ट जो है, पुरातत्व से क्या समझते हैं। पुरातत्व पहले समझ ले, पुरातत्व होता है क्या चीज़ होता है। पुराने तत्वों के बारे में जानना। तथा पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई कर अतीत के लोगों के जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि जो पुराने जो लोग होते हैं उनके बारे में ये बताया जाता है कि उस वस्तु को खोद कर उससे ज्ञान प्राप्त की जाती है कि उस समय के वस्तु के द्वारा लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। प्राचीन जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत कथा खुदाई से हमें सिक्क के अभिलेख, खंडहर, स्मारक, हथियार, बर्तन इत्यादि द्वारा प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि बता दो कि पुरातत्व के द्वारा एक विधि होती है जिसमें पुराने वस्तुओं को उसमें क्या करते हैं, ढूंढने को मौका मिलता है और उससे हम बना सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन 14 विधि से क्या समझते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, इसलिए हम इसको बारे में थोड़ा सा अध्ययन अच्छा से करेंगे। कार्बन 14 विधि से क्या समझते हैं। तो एक तिथि निर्धारण का एक विधि होता है। यह तिथि निर्धारण का विधि होता है जिसे कार्बन विधि कहती है। इस द्वारा किसी वस्तु को कितना साल पुराना है इसे ज्ञात हो जाता है। चलिए इस बारे में समझते हैं। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 40 के नाम से जाना जाता है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है, मगर मृत्यु की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, वही C4 का निरंतर क्षय होने लगता है। इस तरह से जिस पदार्थ में कार्बन 40 की मात्रा जितनी कम होती वह उतना ही पुरानी मानी जाती। यानी कि जितना कार्बन 40 में कार्बन की मात्रा जितना कम होगा उतना वह वस्तु पुरानी मानी जाती है इस विधि के द्वारा। इससे क्या होता है, किसी वस्तु कितना पुराना या ज्ञात हमें हो जाता है। खुदाई से कोई सामान मिलता है तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई कितना पुराना है, 2 साल, 4 साल, 1 साल, 2 लाख, 4 लाख। तो इस विधि के द्वारा कार्बन की मात्रा जांच कर हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था कैसी थी। सड़क व्यवस्था के बारे में कई तरह से बताया गया, लेकिन सड़क जो था वह पूरा चौकोन था। वह प्रत्येक नगर को समकोण पर काटती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ की सड़क समतल चौड़ी थी। सड़कें मिट्टी की बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ के मनुष्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी, जिसे पुराविदों ने राजपथ के नाम से जाना बताया। कहा कि अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर तक की थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे की समकोण पर काटती। बता दिए, यानी कि बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था। कोई भी ऐसा हो और यहाँ से रास्ता निकलता हो, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, फिर अगर नीचे को तोड़ना इस प्रकार से, तो शहरों को इस प्रकार से बनाया गया था। आज का आधुनिक भी इस प्रकार से देखने को नहीं मिलता है। इससे ज्ञात होता है पुराने हमारे पूर्वजों किस प्रकार से एक शहरीकरण का मॉडल तैयार किए थे। अब एक अजीब सी बात होती है। कई खंड विभक्त हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता के पूरा विस्तार कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का तो एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में था, विस्तृत था। इसका क्षेत्रफल लगभग बता रहा है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के आसपास था। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी से तट पर होते हुए पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक विस्तृत फैला हुआ था। यानी कि इसका विस्तार बताया जाए तो लगभग भारत के जो विभाग है लगभग उस क्षेत्र में था।
और खुदाई से पता चलता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी। तो नर्मदा नदी तटीय भी देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी, पश्चिम में बलूचिस्तान और उत्तर में बताता है कि अजमेर तो फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब में भी पाया जाता है, मतलब पंजाब के कुछ क्षेत्र में पाकिस्तानी इलाका पड़ता है, उस में भी पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता खोज की कहानी संक्षेप में बताइए। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीला का उल्लेख चार्ल्स मैसेज द्वारा किया गया था। इस महत्वपूर्ण सभ्यता का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की उत्खनन करके कई हड़प्पाई मुहरे की प्राप्त किया था। मतलब बहुत ऐसे वो खुदाई करने के बाद उस पर बहुत ऐसे ऐसे शेष मिला था। वो प्रमाण किए कि हाँ यहाँ पर कोई सभ्यता का कोई कहानी ऐसा है और उन्हीं के द्वारा यह जाना जाता है। ठीक है, अतः इस तरह से 1922 में राख लखनदास बनर्जी ने भी मोहनजोदड़ो की खुदाई करके अपने महत्वपूर्ण कदम को बढ़ाए। मतलब कि उनका श्रेय जो होता है सबसे पहले किसको होता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे तो राख है दयाराम साहनी के द्वारा, मोहनजोदड़ो की बात बताया जाए तो राख लखनदास की तरह बताया गया। इस प्रकार के हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं। हड़प्पा लिपि के बारे में हड़प्पा लिपि कहता है यह लिपि काफ़ी प्राचीन लिपि है, बहुत पुराना सही हो सकता है, जिसका खुदाई से पता कोई लिखित ऐसा साक्ष्य नहीं है, बहुत पुराना है। इसमें अक्षरों के चित्रों अथवा चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब चित्र वगैरह जो भी होता है सैंपल संकेत के हम पकड़ सकते हैं, लेकिन वो अभी के लोग उसे पढ़ नहीं सकता और संकेत के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है। मगर उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है बिल्कुल। इस चित्र के द्वारा कौन सैंपल किसका है नहीं उसको कौन जानेगा। अनुमान के हिसाब से इसमें अक्षरों की संख्या लगभग जानी पहचानी जाती है, इस प्रकार से उसको बनाया जाता है। ठीक है, 430 में यह भी पता चलता है कि वहाँ के लोगों की साक्षरता व्यापक थी। मतलब कि इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इसकी क्या कंडीशन थी। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन के बाद हम फिर भी अगला क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आराम से द MSA एकेडमी को। ठीक है, आप लोग विशेष रूप से देखिए, समझिए क्वेश्चन कैसा लगता है नहीं लगता है मोटिवेशन के लिए हमें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।